खुश आमदीद इस्तकबाल करते नाजरीन आपका कश्मीर उज़्मा में मैं हूँ आपका मेज़बान शब्बीर वानी। पेश है अब तक की अहम तरीन खबरें। नायब वज़ीर आला सुरेंद्र चौधरी ने PDP सरबराह महबूबा मुफ्ती पर साधा निशाना, कहा सियासत में जिंदा रहने के लिए महबूबा मुफ्ती दे रही है ऊट पटांग बयान। अवामी गम व गुस्से की शिकार PDP जमात इस तरह के बयानात दागने से नहीं हो सकती है जिंदा। जम्मू कश्मीर के लोगों को मालूम है कि PDP ने भाजपा के साथ हाथ मिलाकर इस तारीखी रियासत को लाया है तबाही के दहाने पर। आरजी मुलाजमीन की मुस्तकिली पर भी बोले सुरेंद्र चौधरी, कहा हुकूमत संजीदा, तमाम आरजी मुलाजमीन के साथ सरकार की है हमदर्दी। चौधरी ने कहा जितने भी हमारे आरजी मुलाजमीन है सरकार सभी को करना चाहती है मुस्तकिल। चीफ सेक्रेटरी की क़यादत में एक कमेटी दी गई है तश्कील। कमेटी 6 माह में तैयार करेगी अपनी रिपोर्ट आने के बाद अगले बजट में आरजी मुलाजमीन को मिल सकती है राहत। मीरवैस की अवामी एक्शन कमेटी और मौलाना मसरूर अब्बास की इत्तेहादुल मुस्लिमीन पर वजारत दाखिला की जानिब से पाबंदी के मामले पर सियासत दिन भर रही गर्म। ऑपोजिशन लीडर सुनील शर्मा ने पाबंदी को दिया खुशाइन करार, कहा पूरी जांच के बाद ही लगाई गई है इन जमातों पर पाबंदी। सुनील शर्मा ने कहा भारत सरकार किसी भी कीमत पर कानून मुखालिफ जमातों को नहीं देगी इजाजत। जो भी जमात मुल्क को करेगी चैलेंज उस पर लगाई जाएगी पाबंदी। पाबंदी से मुतालिक महबूबा मुफ्ती के बयान पर भी बढ़ के सुनील शर्मा, कहा PDP की बुनियाद अलाहिदगी पसंदी से जुड़ी हुई है। जब हुकूमत ऐसी जमातों पर लगा देती है पाबंदी तो महबूबा मुफ्ती का दर्द ट्विटर या जुबानी सूरत में आ जाता है सामने। शर्मा ने मजीद कहा कोई कुछ भी बोले लेकिन कानून के मुताबिक चलेगा मुल्क। PDP लीडर वहीद पारा भी बोले अवामी एक्शन कमेटी और इत्तेहादुल मुस्लिमीन पर पाबंदी को बदकिस्मती से किया ताबीर, कहा पाबंदियों को किया जाना चाहिए मनसूख। पारा ने कहा मीरवाइज उमर फारूक पहले वो लीडर हैं जिन्होंने पार्लियामेंट के साथ बातचीत का एक अमल शुरू किया। वक्फ बिल पर भी बातचीत करने की कोशिश। उनके साथ ये बर्ताव हम सब के खिलाफ है, हम उनके साथ खड़े हैं। सलमान सागर भी आए सामने, कहा अवामी एक्शन कमेटी पर पाबंदी आयद करना कोई शाइस्ता कदम नहीं है। हुकूमत को चाहिए कि वसीतर मफादात की बुनियाद पर आयद की गई पाबंदी को हटा दें और सबका साथ सबका विकास के साथ मीरवाइज की सलाहियतों को बरोए कार लाया जाए। इधर सीनियर कांग्रेस लीडर निजामुद्दीन भट्ट भी बोले, कहा अवामी एक्शन कमेटी पर पाबंदी आयद करना बदकिस्मती की बात। इस तरह के इकदाम से माहौल में मरतब होते हैं मनफी असरात। निजामुद्दीन भट्ट कहते हैं बातचीत ही वाहिद रास्ता, जमातों पर पाबंदी आयद करने से कुछ हासिल नहीं होने वाला। घरों में लाइलाज मरीजों और माहीगीरी बरादरी के लिए मायूस कुन खबर। बिजली बिल माफ करने पर हुकूमत की वजाहत, कहा बिल माफ करने का नहीं है कोई मंसूबा। आईवान में एक सवाल के जवाब में मुतल्लिका वजीर ने कहा कि लाइलाज मरीजों और माहीगीर बरादरी के लिए किसी मखसूस रिलीफ की नहीं है कोई गुंजाइश। सांबा जिला के गगवाल सेक्टर में सिक्योरिटी फोर्सेज ने एक जहाज नुमा गुब्बारे को किया बरामद। गुब्बारे पर तहरीर था PIA। सिक्योरिटी फोर्सेज ने एक वसी इलाके में तलाशी ऑपरेशन शुरू किया। पुलिस हर जाविये से मामले की कर रही है छानबीन। राजौरी जिला के नौशहरा सेक्टर में स्नाइपर हमला, एक फौजी जवान शदीद तौर पर जख्मी, एहलकार को फौरी तौर किया गया अस्पताल मुंतकिल। जख्मी फौजी जवान की हालत अस्पताल में बनी हुई है तशवीशनाक। मजरूब एहलकार की शनाख्त मान कुमार के बतौर की गई है। लाइन ऑफ कंट्रोल पर हाई अलर्ट जारी। और चलते चलते जानिए मौसम का हाल। जम्मू कश्मीर में जारी है खराब मौसमी सूरत हाल। पहाड़ी इलाकों में ताज़ा बर्फबारी, मैदानी इलाकों में रुक रुक कर बारिशों का सिलसिला है जारी। 16 मार्च तक जो कि त्यों रहेगी मौसमी सूरत हाल। 17 मार्च से 21 मार्च तक मौसम खुश्क रहने का है इम्कान, महकमा मौसमियात का बयान। इन्हीं खबरों के साथ नाजरीन आज का शुमारा इख्तिताम को पहुंचता है। दीजिए इजाजत, देखते रहें कश्मीर उज़्मा।